सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा आठ में जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो पाठ्यपुस्तकें वसंत और भारत की खोज, उसमें वसंत पाठ्यपुस्तक के पाठ 7 क्या क्या निराश हुआ जाए जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक लेख है। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, इस वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न है उसकी जो हेडिंग है पर्दाफाश करना, मतलब राज की बात बता देना, सच्चाई है उससे अवगत कराना, सच बोलना, किसी के बारे में सच्चाई बताना। तो उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। दोषों का, किसी के दोष को आप पर्दाफाश कर रहे हो, मतलब उसकी सच्चाई आप बता रहे हो, तो वो सच्चाई बताना कब बुरा रूप ले सकता है। तो देखो, वो सच्चाई बताना कब बुरा रूप ले सकता है, जब आप उस गलती को, अगर आप सच्चाई बता रहे हैं, आप उसकी गलती को सबके सामने बता रहे हैं, तो एक तो आपने उसको सीधा सीधा बता दिया, इसके अलावा आप उसके गलत पक्ष को बताते हुए, उसकी बुराई, उसके दोष को बताते हुए, अगर आप उस दोष में मजा ले रहे हो, रस ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, उसका सबके सामने मजाक बना रहे हो, तो ऐसा करने से जिसके दोष का आप पर्दाफाश कर रहे हो, जिसके दोष को आप बता रहे हो, वह उग्र रूप धारण कर सकता है। वो मतलब गुस्सा हो सकता है, किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। तो ये ध्यान रखें, किसी के भी दोषों का पर्दाफाश करें या किसी की भी दोषों को आप बताएं, तो उसको इस तरीके से बताएं जिससे वह मोटिवेट हो, आपसे प्रेरणा ले और भविष्य में ऐसी गलती, ऐसा दोष दोबारा ना करे। ठीक है। तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, मतलब उसकी मजाक बना सकते हैं। इसको आप अपने शब्दों में भी और अच्छे से लिख सकते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण करें। अगर आप किसी के दोष को बता रहे हैं और उसको आनंद के साथ बता रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, तो वो गुस्सा भी हो सकता है, हानि भी पहुंचा सकता है, तो ये बुरा रूप ले सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, दूसरे के दोषों को बता रहे हैं, कमियों को बता रहे हैं, गलतियों को बता रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। अब तर्क सहित आपको अपने विचार लिखने हैं। ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि विचार ये है कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं और हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार से, आचरण से, ये न्यूज़ चैनल, समाचार चैनल हमको, समाचार पत्र हमको अवगत करा रहे हैं। इसके कारण समाज में जागरूकता आ रही है। लोगों के दोष, जो समाज में बुराइयां व्याप्त है, वो हमको बताई जा रही है इन चैनलों के माध्यम से, इन पत्रों के माध्यम से। तो समाज में जागरूकता आ रही है और समाज इन दोषों से, समाज को दुष्परिणाम नहीं हो, समाज को कोई हानि नहीं हो, इससे पहले ही समाज समय रहते सचेत और सावधान हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण और लोगों से अवगत हो जाते हैं। हम क्या होते हैं, एक तो आसपास के वातावरण से अवगत हो जाते हैं, लोगों से अवगत हो जाते हैं। जैसे समाचार में आया किसी के घर चोरी हो गई, ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि सूने मकान में जैसे चोरी हो गई, तो हमें आसपास के वातावरण का पता चल गया कि अगर मकान सूना है तो चोरी हो सकती है, तो हम अवगत हो गए। और अब हमें जागरूकता आ गई और हम सचेत रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि जो कभी हम हमारे मकान को सूना ना छोड़े। ठीक है। तो इस प्रकार से समाचार चैनलों के माध्यम से जागरूकता आती है। ठीक है। अगला है भाषा की बात। अब इसमें व्याकरणात्मक संबंधी प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो समास बनता है। उसी प्रकार एक समास होता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं आगे देखते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की भावना होती है। जब दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है, दोनों चीजें बराबर है, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होगा, कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। ये होता है द्वंद्व। जैसे चरम और परम, तो चरम और परम, देखो तीन पद है, चरम और परम तीन पद है, इसको चरम परम बोल दिया।
ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना पेरेंट्स, अब पेरेंट्स बोलने से हमको क्या पता चल गया, एक माता और पिता, तो माता और पिता तीन वर्ड, उसको हमने एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया पेरेंट्स। तो इसी प्रकार भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। तो अगर और के साथ आए शब्दों को जोड़े को, अगर और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर कोई ऐसा शब्दों का जोड़ा है जैसे भीरू और बेबस जिसके बीच में और आ रहा है, तो इस और को हटा करके हम यहाँ पर योजक चिन्ह, ये होता है योजक चिन्ह, इसको लगाने से लगाया जाता है, तो ये एक साथ भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार द्वंद्व समास के 12 उदाहरण आपको लिखने हैं, 12 उदाहरण जिनके बीच में आप योजक चिन्ह लगाकर लिख रहे हैं और आ रहा है, जैसे माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, राम श्याम, राम और श्याम, सोहन मोहन, सोहन और मोहन, शुभ शाम, शुभ और शाम। ठीक है, चूहा बिल्ली, चूहा और बिल्ली। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 12 उदाहरण देख लीजिए आप। सुख दुख, सुख और दुख, भूख प्यास, भूख और प्यास, हंसना रोना, हंसना और रोना, आते जाते, आते और जाते। ठीक है, राम सीता, राम और सीता, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। ठीक है, तो जहां पर और लग गया वो द्वंद्व समास। ठीक है, इसी पाठ के अंतर्गत भाषा की बात में अगला प्रश्न है, पाठ में से आए तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण लिखिए। तो देखो, पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाओं में व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हमको नहीं मिले हैं, आपको मिले तो आप लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक में नाम होगा, जैसे किसी का भी नाम, जैसे एक है बालक और बालक का नाम है राम, तो ये राम तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और ये बालक क्या है, जाति, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जातिवाचक, बस, यात्री, अब यात्रियों का नाम नहीं दिया, बस बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी। ठीक है, तो ये जातिवाचक है। अब जैसे पति का नाम अगर पति का नाम अगर मोहन होता और पत्नी का नाम अगर सीता होता तो ये व्यक्तिवाचक है, परंतु पति पत्नी ये जातिवाचक है, इनकी जाति दोनों पति पत्नी। भाववाचक, ईमानदारी, सच्चाई, जो भाव है, गुण है, विशेष है, झूठ, चोर, डकैत। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, ठीक है, चोर, चोर आई थिंक मेरे हिसाब से चोरी और डकैती। ठीक है, क्योंकि चोर तो जाति हो गई, चोर का नाम है घनश्याम, ये व्यक्ति हो गया, तो घनश्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा, चोर उसकी जाति, चोरी भाववाचक संज्ञा, जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, जवानी। ठीक है, इसी प्रकार। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।